हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे हाउ मच टू ईट। यस, क्या खाना है। बहुत सारे इश्यूज़ पे मैं बहुत बार बात कर चुकी हूँ। आज डिसाइड करते हैं कि हमें कितना खाना है, क्योंकि हमें लगता है कि कोई हमें बताएगा कि इतना खाना है तो ही मुझे समझ में आएगा, बिकॉज वी हैव स्टॉप कनेक्टिंग। हमारी बॉडी हमारे माइंड का कनेक्शन प्रॉपरली नहीं है, तभी हमें रियलाइज़ नहीं होता एंड वी डोंट रियलाइज़ कि कहाँ पे हमें एक्चुअली खाना खाना रोकना है। वी हैव टू टर्मिनेट द एक्ट ऑफ ईटिंग। तो आज वही समझते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक्चुअली हेल्प करेंगी। अगर आप ओवर ईटिंग के वर्ड्स पे चले जाते हो, पोर्शन कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो आपको वो हेल्प करेंगी कि आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ, मुझे इतना ही खाना है, मेरी एपेटाइट इतनी ही है और इससे ज़्यादा अगर मैं खाऊंगा तो वो ओवर ईटिंग हो जाएगी, आई विल बी ओवर स्टफ्ड। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप खाना खाते हैं तो इंश्योर करिए कि आप जो भी ले रहे हो यूटेंसिल्स, आपकी जो भी क्रॉकरी है, आइटम्स हैं, उसमें थोड़ी प्लेट जो है, अगर आप फुल साइज़ प्लेट ले रहे हो, बहुत बड़ी है, बड़े बड़े बोल्स हैं जैसे हम खाते हैं, तो उसको आप छोटा कर लो। कभी भी देखना, अगर आपको इस तरह की बड़ी प्लेट्स ले रहे हो, उसमें एक रोटी रखी है, आपको लगेगा बहुत थोड़ा सा रखा है। बड़े से बोल में थोड़ी सब्जी डाली, आपको लगेगा बहुत थोड़ा सा खा रहे हो, बिकॉज दैट इज़ कॉल्ड इल्यूजन, दैट क्रिएट्स एन इल्यूजन इन योर माइंड। ऑन द कंट्री, कभी भी ट्राई करना, आज ये ट्रिक ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना इस वीडियो सुनने के बाद। आप एक क्वार्टर प्लेट लो, उसके अंदर एक चपाती डालना और आप एक वो छोटा बोल ही डालना जो क्वार्टर प्लेट में आ सके, उसके अंदर सब्जी डालना है एंड देन देखना कि कैसा फील हो रहा है। या फिर जो हमारा थाली वाला कंपार्टमेंट प्लेस थे ना, थाली में हम हमेशा से ट्रेडिशनली खाते थे, सो अगेन वो इसीलिए था कि हमारा पोर्शन कंट्रोल हो पाए। प्लस आप किस तरह से खा रहे हो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप बैठ के खा रहे हो, क्रॉस लेग खा रहे हो, ऑटोमेटिकली आप देखते हो वो डाइजेशन में हेल्प करता है। जितना प्रॉपर्ली डाइजेशन हो रहा होता है आपका, बहुत ज़्यादा जल्दी ट्यूनिंग होता है। पहले के लोग कैसे खाते थे, आपने कभी देखा होगा, किचन में ही खाना बनता था, साथ ही साथ ही वहीं किचन में ही सर्व हो रहा होता था, और हम साइड बाय साइड अपना टीवी देख रहे होते हैं। अब आज की डेट में हम गैजेट्स पे लगे हुए हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि कितना खाना है। सो हमें जब खाना खाना है, हमें फर्स्ट चीज़ ये ध्यान रखनी है कि हमारे जो क्रॉकरी सेट्स हैं, जो भी जिसमें भी आप प्लेट सर्विंग साइज़ है वो कम हो, आपका स्मॉलर साइज़ हो उनका, आपकी क्रॉकरी का। प्लस कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए। साथ में टीवी आप देख रहे हो, आप साथ में मल्टीपल चीज़ें कर रहे हो, वो नहीं करना है आपको। आपको एक ही चीज़ पे फोकस करना है, वो है अपना खाना, और आप देखोगे ऑटोमेटिकली पोर्शन कंट्रोल हो जाएगा। देन आपको अपने मील्स जो है प्रॉपरली च्यू करके खाना है। होता क्या है, क्योंकि हम बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस में होते हैं कि हम किसी से बात भी कर रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, लैपटॉप पे भी देख रहे हैं, तो हम बहुत जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देते हैं। हमें रियलाइज़ ही नहीं होता कि हम कितना खा रहे हैं। जैसे ही आप प्रॉपरली च्यू करना सीख जाते हैं, आप स्लोली खाना सीख जाते हैं, तो इससे दो चीज़ें होती हैं। एक तो क्योंकि डाइजेशन आपके माउथ से स्टार्ट होता है, खाने का डाइजेशन ईज़िली होने लग जाता है। जो लोग इश्यूज़ फेस करते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग होता है, गैस्ट्रिक इश्यूज़ होता है, इंडाइजेशन होता है, एसिडिटी होता है, ये सब इश्यूज़ अपने आप ही रिजॉल्व हो जाते हैं। आपको कोई एंटासिड्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको कोई पिल्स पॉप इन करने की नीड नहीं पड़ती। बस इतनी छोटी सी चीज़ करनी है कि आपको बस खाना प्रॉपरली च्यू करना है। सेकेंड ऑफ ऑल, क्योंकि आप स्लोली खा रहे हो, जस्ट इमेजिन आप एक रोटी को भी खाने में वो आप 15 मिनट लगाने वाले हो, तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन को सिग्नल जाने में आपके स्टमक से कि आपका पेट भर गया है, वो 20 मिनट्स लगते हैं। तो वो सिग्नल भी इजीली तब तक पहुंच जाएगा और आप ओवर ईटिंग नहीं कर बैठोगे। होता क्या है, अगर आप बहुत जल्दी जल्दी खा रहे हो, 5 मिनट में आपने अपना खाना खत्म कर लिया, 3 रोटी भी खा लोगे, आपको सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके ब्रेन के को सिग्नल तक तो अभी तक पहुंचा ही नहीं। सो ऑल दीज थिंग्स हैव साइंटिफिक बैकिंग एंड रीजनिंग बिहाइंड इट कि ये क्यों कहा जाता है हमें करने के लिए और ये करने से क्या फ़ायदा होने वाला है। तो ऑटोमेटिकली आप स्लोली खा रहे हो तो पोर्शन कंट्रोल ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि टाइम लगेगा, तो आपको साइकोलॉजिकली भी लगेगा कि हाँ, मैंने काफ़ी खा लिया, तो अपने आप ही पोर्शन कंट्रोल हो जाएगा। प्लस जॉर्डन में एक सर्वे हुआ था जो हमेशा बोलता था, वहाँ के लोग ट्रेडिशनली क्या करते थे कि आपने सपोज़ आपने एक रोटी ले ली, एक सब्ज़ी का पोर्शन ले लिया। अब अगर आपको सेकंड पोर्शन लेना है तो यू हैव टू इंश्योर कि आप ऑड डिजिट्स में ही अपना पोर्शन साइज़ लोगे, विच मीन्स अगर आपने 1 चपाती और एक बोल सब्ज़ी ले लिया, ये पोर्शन साइज़ ले लिया, तो इसके बाद आप सीधा 3 पे जंप करोगे, विच मीन्स अगर आपको और भूख है, इफ़ यू विजुअलाइज़ कि आई एम हंग्री, मुझे और खाना है, तो आप 1 के बाद सीधा आप 3 अगर खा सकते हो, 3 चपाती, 3 बोल्स ऑफ सब्ज़ी, तो ही आप सेकेंड सर्विंग लोगे। सो अगर आप 3 खा चुके हो तो अगर आप 5 खा सकते हो नेक्स्ट, सो देन ओनली यू विल जंप इन टू द फोर्थ सर्विंग, विच मीन्स कि आप फोर्थ के बाद भी फिफ्थ खाने वाले हो। सो ऑटोमेटिकली दैट इज़ अ वेरी गुड टेक्निक इंडीड कि ऑटोमेटिकली पोर्शन कंट्रोल हो जाता है। क्योंकि सपोजली आज मैंने चीट मील किया, मैंने एक पूरी खाई और मैंने साथ में आलू खा लिया, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे तो और खाने का मन कर रहा है, होता है, हमें क्रेविंग्स होती है इस तरह की चीज़ों के साथ भी।
तो आप अनहेल्दी भी खा रहे हो, तो आप उस वजह से आपका पोर्शन कंट्रोल ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आप बच जाओगे उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाने से। क्योंकि चाहे आपके पास अबंडेंस है, आपके पास कुछ भी चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, बट वी हैव टू इंश्योर कि अबंडेंस को भी हम मॉडरेशन में यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज अदरवाइज़ हम अगर अबंडेंस में हमारे पास कोई चीज़ है और उसको हम बहुत ज़्यादा अब्यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारे बेनिफिट में कभी भी नहीं आता, वो हमारे लिए इट वर्क्स द अदर वे अराउंड, हमारे लिए वो हमारी हेल्थ को डिटीरियोरेट करता है, हमारे लिए वो सही नहीं रहता। सो अगेन अबंडेंस में कोई चीज़ है भी तो उसको मॉडरेशन में यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ द की टेक अवे जो जॉर्डन में रिसर्च हुआ था, जिससे लोग ये करते थे और कभी भी वो लोग ओवरवेट नहीं हो पाते थे, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी गुड टेक्निक। अब आप एक पूरी खा लिया, आलू का एक सर्विंग खा लिया, तो आप सेकेंड तभी सर्विंग लोगे जब आप सोच सकते हो कि मैं थर्ड भी खा पाऊँगा। सो ऑड नंबर्स में अगेन दीज आर स्मॉल टेक्निक्स विच वर्क मैजिकली फॉर योर माइंड। बेसिकली सब माइंड गेम है, इट्स ऑल ओवर हियर। माइंड को आपने फंक्शन कर लिया, उस तरह से ट्रेनिंग दे दिया, तो ऑटोमेटिकली आपका गट और माइंड का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया, तो थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस। देन बहुत ज़रूरी है आपको कभी भी देखना कि एकदम से मन करता है कि बहुत ज़्यादा खा लो, कितना भी खा लो, वो तभी होता है जब आप पूरा दिन जैसे काम में ऑक्यूपाइड हो, 4-5 घंटे हो गए, शाम को थोड़ा फ्री हो तो लगता है अच्छा ये भी खा लो, अच्छा मुझे तो मन कर रहा है मैं तो अभी केक भी खा लूँ, अभी मन कर रहा है कि मैं पिज़्ज़ा भी खा लूँ, सब कुछ एकदम से मन करता है, वो तभी होता है क्योंकि हमने बहुत देर से कुछ खाया नहीं था। अगर आप फ्रीक्वेंटली अपने मील्स खा रहे हो रेगुलरली, तो ऑटोमेटिकली आपका देखोगे कि एपेटाइट अंडर कंट्रोल रहता है। एकदम से ऐसा नहीं होगा कि आपको इतनी तेज़ भूख लग रही थी कि आपने कुछ भी खा लिया और कितना भी खा लिया, तभी ये सब फूड एक्सीडेंट्स होते हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं आप जो मेरे साथ एनरोल्ड हैं क्लाइंट्स, उनको पता ही है कि ये चीज़ कितनी ब्यूटीफुली वर्क करती है, नॉट ओनली फॉर योर माइंड मेंटली बट फिजिकली भी। आपको देखोगे कि इंसुलिन लेवल्स मेंटेन रहते हैं और आप देखते हो आपके बॉडीली फंक्शंस भी बेटर होते हैं। आपको कभी नहीं लगता कि लेथार्जिक फील हो रहा है या थोड़ा सा आप लो फील कर रहे हो, आप बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हो। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप चाहते हो कि इस तरह से आप अपना पोर्शन कंट्रोल हमेशा कर पाओ, यू आर इन चेक विद हाउ मच यू हैव टू ईट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फ्रीक्वेंटली अपने मील्स डिवाइड करके लेते चले जाएं। देन कभी आप बाहर जा रहे हो, जो कि हम सबको कभी ना कभी जाना ही पड़ता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब खाना ऑर्डर कर रहे हैं ना, तो आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना ऑर्डर करें। कई लोगों को मैंने देखा है, आई हैव गॉन आउट विद माई रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, कि उनको हैबिट होती है कि बहुत ज़्यादा ऑर्डर कर लिया, कि इसके 3 पोर्शंस ऑर्डर कर लिया और लोग सिर्फ 3 ही गए हैं, फिर भी हम 3 प्लेट ऑर्डर कर रहे हैं। तो वो मत करिए। अगर आपको दोबारा ऑर्डर करने की नीड होगी, वो कम पड़ जाएगा, सो ऑफ कोर्स अगेन आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बट क्या होता है, कई बार हम बहुत ज़्यादा ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और फिर हमें लगता है कि ये फूड वेस्टेज ना हो जाए, तो हम खुद ही हॉगल करना शुरू कर देते हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक तो सबसे पहले ऑर्डर जब कर रहे हैं तो आप पहले ऑर्डर प्लेस कम करें जब फूड ऑर्डर कर रहे हैं। सेकेंडली, शेयर इट विद अदर पीपल। जितना हो सके जब बाहर जा रहे हो, डोंट गो अलोन, टेक फ्यू पीपल अलॉन्ग विद योरसेल्फ, योर फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, किसी के साथ भी जा रहे हो, एंड शेयर योर फूड। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर नॉट जस्ट शेयरिंग द लव, ट्रस्ट मी, यू आर शेयरिंग द कैलोरीज ऑल्सो। सो सिर्फ आपके ऊपर ही वो नहीं आएगा कि आपको ही सारा फिनिश करना है उस तरह से, बिकॉज अगर आप रेस्टोरेंट में जाओगे, एक जो पोर्शन साइज़ होता है, इट्स नॉट मेंट फॉर वन पर्सन ओनली। आप कुछ भी चाहे ऑर्डर कर लो, सो आप शेयर कर रहे हो, सो शेयरिंग इज़ द की। सो आप देखते हो कि ऑटोमेटिकली आपका पोर्शन कंट्रोल अपने आप ही हो जाता है, बिकॉज यू आर लेफ्ट विद वेरी लिटिल फूड। तो एक तो ऑर्डर आपको लिमिट में करना है, प्लस आपको साथ साथ शेयर करना है। देन आप कभी भी देखोगे कि आपको जब भूख लगती है बहुत ज़्यादा, तो इसके बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। कई बार तो क्या होता है कि अभी मैं लो फील कर रही हूँ क्योंकि मैं वल्नरेबल फील कर रही हूँ, या मेरा मूड बड़ा ख़राब हो गया, या अभी किसी ने मुझ पर गुस्सा किया, तो जस्ट टू मेक माई सेल्फ फील बेटर मैं सोचती हूँ कि मैं ये खाना खा लूँ, मैं चलो चॉकलेट खा लूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, चलो मैं केक खा लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, चलो मैं चिप्स का पैकेट खा लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्या डू यू थिंक दिस इज़ एक्चुअल हंगर? दिस इज़ नॉट एक्चुअल हंगर, दिस इज़ इमोशनल हंगर, दिस इज़ सिचुएशनल हंगर। वो उससे इंड्यूस हुआ बिकॉज ऑफ सिचुएशन। रियल हंगर वो होता है कि अभी अगर आपको सपोजली कोई भी चीज़ जो आपको नहीं पसंद है, जैसे कई बार मुझे क्लाइंट्स बोलते हैं मुझे सैलेड नहीं पसंद है मैम, सपोज मैं उस टाइम आपके सामने ला के खीरा भी रख दूँ, कुछ और नहीं है, आप वो भी खा लोगे बिकॉज यू आर डैम हंग्री। ऑलवेज सी विद दैट चाइल्ड, आई ऑलवेज डू दैट विद माई चाइल्ड, द चाइल्ड और द एडल्ट, इफ़ यू आर मोस्ट हंग्री, आपने 4 घंटे से कुछ नहीं खाया, कभी भी देख लेना आपके सामने कुछ भी चीज़ पड़ी होगी ना, आप तब उस टाइम चॉइसेस नहीं आप ढूंढोगे कि मुझे तो ये मेरी फेवरेट चीज़ चाहिए, कुछ भी रखा होगा ना, आप इतने ज़्यादा भूखे होते हो कि आप कुछ भी खा लोगे, राइट? दैट इज़ द राइट टाइम कि आपको उस टाइम हेल्दी सर्व किया जाए।
सो यू विल स्टार्ट लाइकिंग द फूड, राइट। तो हर चीज़ के पीछे अगेन साइकोलॉजी होती है, वी हैव टू हिट द राइट स्पॉट एट द राइट टाइम। सो कभी भी देखना इस तरह से कि आपको वो जो अपने हंगर क्यूज़ हैं वो पहचानने हैं कि एक्चुअली रियल हंगर है या फिर मुझे ये सिचुएशन बेस्ड हंगर है। सो हमें वो आइडेंटिफाई करना है। अगर सिचुएशन बेस्ड हंगर है तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आप बिंज ईटिंग कर लो और पोर्शन कंट्रोल आपको ध्यान करना आ नहीं रहा है, बिकॉज इमोशनली यू आर वनरेबल। और वॉइड वो जो है फिलफिल करने के लिए आप खाने के थ्रू वो पीस ढूंढते हो, खाने के थ्रू वो इन्जॉयमेंट ढूंढते हो। तो ऑन द कंट्ररी हमें वो नहीं करना। और भी बहुत चीज़ें होती है, मैं लो फील कर रही हूँ, डिप्रेस फील कर रही हूँ, वनरेबल फील कर रही हूँ, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है किसी बात का। सो आप अपनी हॉबी उस टाइम पे जो आपको अच्छा लगता है, वट एवर मेक्स यू हैप्पी, वट एवर मेक्स यू ब्राइट, मेक्स योर डे ब्राइटर एट दैट टाइम, वो चीज़ें करो। किसी को पेंटिंग पसंद है, आपने बड़े टाइम से नहीं करी, वो हॉबी आप उस टाइम पिक करो। आपको कुकिंग करने में बहुत ज़्यादा, कई लोगों के लिए थेरेपेटिक, मेरे लिए बेकिंग है फॉर दैट मैटर, तो वो बेकिंग करो। वो उसका जो अरोमा आता है, उसका जो फ्लेवर आता है, अगेन दैट्स अ स्ट्रेस बस्टर। तो फॉर एवरी पर्सन दैट वर्क्स डिफरेंटली, राइट। बाकी अगर हम मोटिवेशनल उन चीज़ों के बारे में बात करें स्पिरिचुअली, कि आप योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, ये सब चीज़ें तो ऑब्वियसली भी नो काम करती हैं, डीप ब्रीदिंग कर रहे हो, बट उस टाइम पे अपना मूड लाइटन अप करने के लिए, थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करने के लिए, हैप्पी फील करने के लिए, कभी भी आप इस तरह की चीज़ें करते हो जो आपको पसंद है, आपका पैशन, जो आप कई बार नहीं कर पाते हो ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। तो आप जैसे कि बेकिंग कर रहे हो, जैसे मैंने बताया, कुछ भी इस तरह की कर रहे हो, तो आपका जो डोपामाइन हार्मोन है विच इज़ हैप्पी हार्मोन्स, वो रिलीज़ होते हैं, आपके सेरोटोनिन हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, ऑटोमेटिकली स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाते हैं, और आप खाने को जो गलत एसोसिएट करने वाले थे उस टाइम पे, आप उस चीज़ से बच जाते हो। बिकॉज व्हाट हैपन्स इज, बाद में आप रियलाइज़ करते हो कि मैंने अनहेल्दी खा लिया, मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया, पोर्शन कंट्रोल भी मैं कर नहीं पाया, तो आपको और ज़्यादा वो गिल्ट हो जाता है। सो इफ़ यू डोंट वांट टू गो ऑन दैट गिल्ट ट्रिप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले ही हम ये चीज़ें समझ लें कि जब आपको भूख लग रही है तो ये एक्चुअल हंगर है, रियल हंगर है, या फिर ये सिचुएशनल हंगर है। प्लस साथ ही साथ मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो लोग जानते हैं, मैं वीकली प्लान्स देती हूँ, आपको प्रॉपर शेड्यूल दिया जाता है, रेसिपीज़ दी जाती हैं राइट प्लान्स के साथ। इसका एक और एक यही रीज़न होता है कि आप प्रॉपर प्लानिंग कर पाए। प्री प्लानिंग जितना हुआ होता है, आपको शेड्यूल पता होता है कि मुझे ये खाना है, इस टाइम पे ये खाना है, व्हाट हैपेंस इज योर माइंड इज़ वेरी स्मार्ट, योर बॉडी अडेप्ट्स टू इट वेरी क्विकली। आपके माइंड को पता चल जाता है कि अच्छा मेरा तो ये मील है, अब इसके बाद मेरा फ्रूट है, तो उसके बाद मेरा ये मील है, 2 घंटे बाद ये है। सो ऑटोमेटिकली आपका पोर्शन कंट्रोल अपने आप हो जाता है विदाउट यू डूइंग एनीथिंग। लेकिन ऑन द कंट्ररी क्या होता है, हमारी जब प्लानिंग होती नहीं है, आपको माइंड को भी पता है कि कुछ है नहीं, अभी ये मैं खा रहा हूँ, उसके बाद पता नहीं कि 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद कब क्या मिलने वाला है। सो यू टेंड टू हॉग ऑन टू फूड कि पता नहीं इसके बाद क्या मिलने वाला है। लेकिन जब आपको पता है ये मेरा प्रिपेयर्ड है, नेक्स्ट मील इसके बाद मुझे ये खाना है, यू मच मोर सॉर्टेड मेंटली, ट्रस्ट मी। फिजिकली भी आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हेल्दी फील करती है, फिट फील करती है, आप वो एंशियस स्टेज में नहीं आ जाते कि पता नहीं अब नेक्स्ट मील क्या होने वाला है। कोई आपके पास इस तरह के, अगेन आप देखते हो कि इस तरह की सिचुएशंस नहीं होती जहाँ पे आपको लगता है कि ओ माय गॉड मैं स्टक हो गया, अब मैं क्या खाऊंगा, मेरे पास तो अब बनाने का भी टाइम नहीं है, अब मैं लास्ट मिनट पे क्या करूँ। बिकॉज ऑलरेडी आपकी प्लानिंग हुई है, यू मच वेरी सॉर्टेड कि आपने क्या खाना है, इसके बाद क्या खाना है, राधा पूरे वीक का आपके पास मेन्यू आता है व्हेन यू एनरोल फॉर आर डाइट्स। सो अगेन दैट वर्क्स ब्यूटीफुली फॉर यू। आपको पता है आपको क्या खाना है, आपको पता है आपने प्लानिंग की हुई, आपको पता है कितना क्वांटिटी में खाना है, फ्रीक्वेंटली खा रहे हो। सो अगेन इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट दैट वर्क्स मैजिकली फॉर यू। तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि अपने आप ही आपका पोर्शन कंट्रोल हो रहा है। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल। और नेक्स्ट टाइम आपको कुछ भी इशू होता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि हाउ मच टू ईट, या ज़्यादा खा देते हो, आपको समझ में नहीं आता, पोर्शन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो आप इस वीडियो को देखें और आपका पोर्शन कंट्रोल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कीप शेयरिंग द वीडियो एंड लेट मी नो हाउ यू फाइंड दिस वीडियो इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।